करता है, so that is permissible. अच्छा, it is impermissible to impose condition or forbidding one of the partner from work. आप एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को ये नहीं कह सकता कि तूने काम नहीं करना। पार्टनरशिप में अगर कोई बंदा काम ना करना चाहे खुद अपनी जाती मर्जी से, मतलब मैं अगर किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहा हूँ और मेरा ध्यान नहीं है, मैं काम नहीं करना चाहता, तो मैं उसको डिफाइन कर दूंगा कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की अगर मैं काम नहीं करूंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं डिफाइन कर रहा हूँ। लेकिन सेकंड पार्टनर किसी सूरत भी मुझे ये नहीं कह सकता कि भाई आप जो है ये काम छोड़ दो और आप जो है ना घर बैठो, मैं आपकी जगह पे काम करूंगा, नहीं, वो मुझे नहीं बताएगा। मैं उसको अलबत्ता जो है खुद अपनी मर्जी से कह सकता हूँ कि मैंने काम करना है या मैंने काम नहीं करना। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम चलते हैं आगे नेक्स्ट फिफ्थ के ऊपर, फिफ्थ क्या डिफाइन कर रहा है? फिफ्थ डिफाइन कर रहा है a partner is a trustee of fund received from the company and he provides guarantee only in case of trespass and negligence. आप अगर कोई फंड किसी को देते हैं, मतलब एक स्लिपिंग पार्टनर है और एक पार्टनर फाइनेंस कर रहा है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक इस्लामिक बैंक है और ये इन्वेस्ट करता है किसी पार्टी ए के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि ए अपने भी कुछ इन्वेस्ट कर रहा है और इस्लामिक बैंक के भी कुछ पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं। इस्लामिक बैंक क्योंकि एक किस्म का स्लिपिंग पार्टनर होता है, वो पैसे प्रोवाइड करता है, पैसे प्रोवाइड करने के बाद उसके ऊपर किसी किस्म का काम नॉर्मली परफॉर्म नहीं करता, तो इन दैट केस एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी कारोबार या जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है उसका ध्यान करे। इन केस ऑफ नेग्लिजेंस एंड ट्रेसपासिंग, यानी धोखाधड़ी की सूरत में या नेग्लिजेंस की सूरत में, इस्लामिक बैंक ए पार्टी से किसी किस्म की गारंटी या मॉर्गेज वसूल कर सकता है, इसके अलावा कोई और रीजन नहीं हो। नेक्स्ट अगर हम कंडीशन पे आ जाते हैं, ये देखिए प्रॉफिट। देखें, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हमेशा लड़ाई तभी होती है जब पैसे जनरेट होते हैं, और पैसे जनरेट होने का मतलब है प्रॉफिट। जब भी प्रॉफिट होगा वहां अगर डेफिनेशन नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूशन की अगर डेफिनेशन नहीं है तो दैट मीन्स कि वहां किसी किस्म का इशू या कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होने के चांसेस हैं। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए या इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है पहले से ही प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन कर लें। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन फिर वहीं स्टार्ट से अगर हम लिंक करें तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, और प्रॉफिट रेशियो कुड बी अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड रेशियो इफ वन पार्टनर इज more or less like sleeping partner and other partner is working partner. So that means in that case you can define the rate of return or rate of distribution of profit among party A and party B. लेकिन ये जो definition और distribution of profit होगी that should be defined at earliest, means at the inception of the contract, start of the contract में ये define करना लाजमी है। इसके बाद है उन्होंने कहा जी कुछ जूरिस्ट का फिर भी ख्याल है कि आपका जो प्रॉफिट है वो रेशो ऑफ कैपिटल के मुताबिक होना चाहिए हमेशा। ठीक है। कुछ ज्यूरिस्ट का यानी कुछ जो क्या कहते हैं इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उनका ये ख्याल है कि जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनरशिप की बात करेंगे, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ऑन द अदर साइड सम ऑफ द स्कॉलर सेज कि जितने भी पैसे आपने इन्वेस्ट कर दिए हैं वो बिल्कुल बजा और ठीक बात है, बट ऑन द अदर साइड इसके अंदर एक चीज इन्वेस्ट हो जाती है, एफर्ट। If one partner is putting more effort than another partner, then there shall be an agreement between these two partners कि आपका प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो दैट मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की जो रेशो है दैट कैन बी चेंज अगेंस्ट द कैपिटल रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप अपना एग्रीमेंट के तहत ये रेशोज जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की प्रो रेटा बनती हैं यानी एज पर रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, उनको चेंज कर सकते हैं। तो इट इज परमिजिबल कि अगर आपका एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से ज्यादा एफर्ट पुट अप कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपोर्शन के मुतालिक जो है
लॉस का जो प्रोपोर्शन है इट विल ऑलवेज रिमेन अकॉर्डिंग टू द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इट कैन नेवर चेंज। यहाँ सिर्फ प्रॉफिट के अंदर दो शराइत या दो ऑप्शंस मौजूद है कि प्रॉफिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, while on the other side it can be, yani profit can be distributed according to the efforts of parties. If party A is putting more effort than party B, then party A जो है वो ज्यादा profit claim कर सकता है against party B. But in case of loss, in case of loss there is no other condition else one कि in case of loss, if party A, if party A bears loss, then party B shall bears loss. That should be according to the capital investment. जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया उसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी। देयर इज नो अदर वे। यानी लॉस की सूरत हाल में जितना आपका पैसा या जितना आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, जितना आपका हिस्सा बनता है लॉस में, उतना मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है जी। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि पार्टनर इज अ परमिसिबल एंड नॉट अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। देखें, इन स्टार्ट इन स्टार्ट इट्स नॉट अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। लेकिन जब पार्टनरशिप बन गई, एट द टाइम पार्टनरशिप बन गई, उसके बाद आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते विदाउट विदाउट ऑप्शन गिविंग टू द अदर पार्टी। मींस दैट कि अगर दो बंदे या दो से ज्यादा लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, उन्होंने मुशारका कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो तब तक जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट नहीं होता तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं इस्लामिक बैंक के साथ मिलकर एक घर बनाना चाहता हूँ, हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन अभी हमने ना जमीन ली है ना उसको इनिशिएट किया, तो इन दैट केस मैं इस्लामिक बैंक को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ जी मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं कर सकता। बट ऑन द अदर साइड अगर ये घर बनना स्टार्ट हो जाता है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया इस्लामिक बैंक के साथ, इस्लामिक बैंक ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मेरे साथ, हम दोनों ने जमीन भी ले ली और काम भी स्टार्ट हो गया, अब मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहता हूँ तो उसके लिए जरूरी है कि दोनों हम बैठें और उस कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वाइड करें, अदरवाइज मैं अकेला उसको खत्म नहीं कर सकता। बिकॉज जब एग्जीक्यूशन हो जाए उसके बाद ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो दैट मीन्स कि हमने बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट को देखना है। ठीक है।